आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की अहम बैठक, कृषि कानून को वापस लेने वाले प्रस्ताव को मिल सकती है मंजूरी। कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। शीतकालीन सत्र में होगा संसद से पास। क्रिप्टो करेंसी पर बैन कर सकती है मोदी सरकार। आज कैबिनेट की बैठक में लग सकती है मुहर। सूत्रों के मुताबिक शीत सत्र में क्रिप्टो करेंसी पर आएगा बिल। आरबीआई की ओर से सरकारी डिजिटल करेंसी चलाने के लिए फ्रेमवर्क बनाने का होगा प्रावधान। पाबंदी की आशंका से क्रिप्टो करेंसी का भाव गिरा। बिटकॉइन में 15% से ज्यादा गिरावट। संसद के शीतकालीन सत्र में 29 बिल लाएगी सरकार। 26 बिल होंगे नए। चुनावी मौसम में तेल की कीमतों को कम करने के लिए केंद्र की दूसरी पहल, पेट्रोलियम रिजर्व से कच्चा तेल रिलीज करने की तैयारी। इमरजेंसी रिजर्व से 50 लाख बैरल तेल रिलीज कर सकती है सरकार। 3 रुपए तक कम हो सकते हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा सरकार के फैसले से नाराज। कहा, रिजर्व ऑयल देश की सुरक्षा के लिए है, प्राइस कंट्रोल के लिए नहीं। रिजर्व तेल निकालने के फैसले पर भड़की कांग्रेस। पार्टी प्रवक्ता गौरव वल्लभ बोले, ये बुरे वक्त के लिए है। क्या देश इस वक्त बुरे दौर से गुजर रहा है? आज दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी ममता बनर्जी। बीएसएफ और विकास को लेकर हो सकती है बात। त्रिपुरा हिंसा पर भी पीएम से बात कर सकती हैं ममता। शाम 5 बजे पीएमओ में हो सकती है मुलाकात। टीएमसी में आने वालों का लगा तांता। कांग्रेस छोड़ ममता की पार्टी में शामिल हुए कीर्ति झा, आजाद और अशोक तंवर। टीएमसी में शामिल होते ही अशोक तंवर ने ममता का किया गुणगान। कहा, बीजेपी को सिर्फ ममता ही हरा सकती है। कई नेताओं के टीएमसी में शामिल होने पर ममता ने भरी हुंकार। कहा, बीजेपी को हराना हमारी प्राथमिकता। अखिलेश और जयंत की मुलाकात से यूपी की सियासत गर्म। जयंत के बाद अखिलेश ने भी एक फोटो ट्वीट करके लिखा, बढ़ते कदम। यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी और आरएलडी में 3 दर्जन सीटों पर करीब बनी सहमति। जल्द गठबंधन का ऐलान। अखिलेश से आरएलडी ने मांगा डिप्टी सीएम का पद। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी के आधा दर्जन नेता आरएलडी के टिकट पर लड़ सकते हैं चुनाव। जेवर एयरपोर्ट की शिलान्यास की तैयारी देखने नोएडा पहुंचे सीएम योगी। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष पर साधा निशाना। किसी भी प्रोजेक्ट के साथ जब लोकार्पण की बात आती है तो कहते साहब हमने भी सोचा था इसको करने के लिए। तो मुझे लगता है कि उनकी सोच को बताने की आवश्यकता है कि कब शिलान्यास हुआ है और कब कार्य हुए हैं, कार्य की प्रोग्रेस क्या थी। यूपी की राजनीति में सीएम योगी ने कराई फिर से अब्बा जान की एंट्री। कानपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन में ओवैसी पर जमकर बरसे। चाचा जान और अब्बा जान के नैया से कहूंगा कि वे सावधान होकर के सुन लें। कानपुर में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, विपक्षी दलों की नजरों में है भारत के बंटवारे के लिए जिम्मेदार जिन्ना का सम्मान। आज जो लोग जिन्ना को याद करते हैं उनको चुनाव में मुंह तोड़ जवाब देना ये राष्ट्रवादी ताकतों का काम होता है। अखिलेश पर जेपी नड्डा ने साधा निशाना। बोले, समाजवादी पार्टी की सरकार में था गुंडा माफिया राज, योगी सरकार ने इसे खत्म किया। मायावती ने बीजेपी समाजवादी पार्टी पर किया वार। कहा, मेरी सरकार के कामकाज को दोनों पार्टियां बताती हैं अपना। जब सपा इधर पावर में थी, अब बीजेपी है, तो मेरे ही कार्यों को वो इधर उधर उसके शेप बदल के वो तो उसको वो अपने कार्य दर्शाते रहे। पंजाब चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने फेंका पासा। बोले, हम कांग्रेस का कचरा नहीं चाहते, वरना शाम तक कई नेता आम आदमी पार्टी में आ जाएं। कांग्रेस में भी बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में हैं, पर हम उनका कचरा लेना नहीं चाहते। केजरीवाल का पंजाब के शिक्षकों से वादा, सरकार बनी तो करेंगे स्थायी। केजरीवाल की चुनावी घोषणाओं पर बोले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल, देश हित समाज हित को ध्यान में रखकर करें कोई घोषणा। केजरीवाल का वीडियो पोस्ट कर घिरे बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा। 30 हजारी कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। आपने बताया फर्जी वीडियो। शराब नीति को लेकर भिड़ी आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्षद विजेंद्र यादव ने आप विधायक महेंद्र गोयल पर मारपीट का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के स्वागत के लिए तैयार बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा। रामधुन के लिए सजा दफ्तर।
बादल परिवार के साथ साठगांठ के आरोप पर अमरिंदर सिंह का पलटवार, कहा चन्नी ने ही लुधियाना सिटी सेंटर केस में बादल के भाई को बचाया। कानपुर में बीजेपी के बूथ सम्मेलन में एक युवक की जमकर पिटाई, युवक पर सीएम की होर्डिंग फाड़ने का आरोप। मुजफ्फरनगर में ओम प्रकाश राजभर गरजे, कहा आरक्षण बचाने के लिए अखिलेश यादव को सीएम बनाना लक्ष्य। बाड़मेर में बीजेपी पार्षद पर हमला, सीसीटीवी के जरिए सुराग तलाशने में जुटी पुलिस। झारखंड में नक्सलियों का 3 दिनों का बंद, राज्य की पुलिस अलर्ट, नक्सल प्रभावित जिलों में खास एहतियात। पुतिन की भारत यात्रा से पहले रक्षा मंत्रालय का बड़ा कदम, 7.5 लाख AK-203 के निर्माण को लेकर डील को दिखाई हरी झंडी। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की किताब पर बीजेपी ने दिया नया टर्न, राम कदम ने कहा अब कांग्रेस नेता भी स्वीकार रहे हैं कि मोदी सरकार का है 56 इंच का सीना। दुर्भाग्य से यह सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठे रही, आतंक के हमले को करारा जवाब, इसी को 56 इंच चौड़ा सीना कहते हैं। अब तो तुम्हारे कांग्रेस के नेता भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। सियासी हो हंगामे के बीच मनीष तिवारी ने फिर किया ट्वीट, 304 पन्नों की किताब के एक अंश पर बीजेपी की प्रतिक्रिया पर जताया आश्चर्य। बीजेपी के वार पर कांग्रेस ने किया पलटवार, देवेंद्र यादव ने पूछा पुलवामा हमले के समय पीएम कहां थे। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने मनीष तिवारी के दावे को बताया गंभीर, कहा 26/11 हमले ने भारत की सुरक्षा को किया था तार-तार। भारतमाला प्रोजेक्ट के लिए ली गई जमीन के मुआवजे का लेख को लेकर किसानों का प्रदर्शन, पुलिस के साथ हुई धक्का-मुक्की। 2012 में ट्रेन रोको कर प्रदर्शन करने के मामले में बीजेपी के मंत्री समेत 12 नेताओं पर आरोप तय, 30 नवंबर को अगली सुनवाई। समाजवादी पार्टी के नेता की दादागिरी, दारोगा को बोला झंडा नोचोगे तो बिल्ला नोचूंगा। 2 घंटे के ऑपरेशन के बाद पकड़ में आया तेंदुआ, खेतों में दिखने के बाद से गांव में थी दहशत। धरे गए कछुए के 2 तस्कर, 190 जिंदा कछुए मिले। अरुणाचल के ईटानगर में 12 घंटे के बंद के दौरान हिंसा, पुलिस की गाड़ी समेत बस को प्रदर्शनकारियों ने जलाया। मणिपुर में सेना के काफिले पर हुए हमले की जांच एनआईए से कराने की तैयारी, गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से खबर। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के घर के बाहर नोटिस चस्पा, कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई। मुंबई में गैंगस्टर रियाज भाटी पर वर्सोवा थाने में केस दर्ज, बिजनेसमैन से की थी करीब 25 लाख की वसूली। नांदेड़ के कमथा इलाके में एनसीबी ने ड्रग बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी, 3 लोग गिरफ्तार। मुंबई के खाड़ में कंगना रनौत पर एफआईआर, सिख समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप। ईपीएफओ के अधिकारी और एक शख्स को हरियाणा से सीबीआई ने किया गिरफ्तार, 1 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में सभी पेट्रोल पंप पर तेल लेने के लिए वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी, नियम तोड़ने वाले पेट्रोल पंप को किया जाएगा सील। वैक्सीन की बूस्टर डोज पर नीति आयोग का बयान, वीके पॉल ने कहा ज्यादातर लोगों को 2 डोज लगने के बाद लगेगी बूस्टर डोज। जयपुर के जयश्री पेड़वाल स्कूल के 11 बच्चे कोरोना संक्रमित, बंद कराया गया स्कूल। ओडिशा में एक साथ 82 छात्रों को कोरोना होने से हड़कंप, विमसार के 29 मेडिकल छात्रों और सुंदरगढ़ स्कूल के 52 स्कूली छात्र पॉजिटिव। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के नए केसेस आए सामने, अब भी हैं करीब 9,500 एक्टिव केस। कोवैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल के आए नतीजे, वायरस के खिलाफ 78% कारगर, डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ भी 65% कारगर। असम में वैक्सीन के लिए हर घर दस्तक अभियान का जोर, दिसंबर तक 100% पहली डोज का लक्ष्य। हिसार के गांव में बेटियों को सम्मान देने की मुहिम, 10 गांव के 250 गांव में नेम प्लेट में बेटी बहू के नाम। भरभरा कर गिरी 4 मंजिला इमारत, चारों तरफ उठा धूल का गुबार। इमारत गिरने से एक की मौत, बचाए गए 3 लोग, एक का अब भी नहीं पता चला। 2 मंजिला इमारत गिरी, एक मासूम की मौत, बचाए गए बाकी घर वाले। शादी समारोह से आ रही बुलेरो गाड़ी ट्रैक्टर से भिड़ी, 3 लोगों की मौत, 3 बुरी तरह से घायल। गिफ्ट पैक कराने के बहाने आए लुटेरों ने लूटी दुकान, गन पॉइंट पर दुकानदार और उसके परिवार को बाथरूम में किया बंद। दिल्ली से सटे नोएडा से धरे गए सूट बूट वाले 2 चोर पॉश सोसाइटी को बनाते थे निशाना, 20 लाख कैश और ज्वेलरी बरामद।
बिल्डर के 10 साल को घंटे भर पुलिस ने छुड़ाया, इंजीनियर मौसा निकला किडनैपर। खनन मजदूर को दिन दहाड़े मारी गोली, अब तक नकाबपोश बदमाशों का पता नहीं। पिता की प्रेमिका की पीट पीट कर ली जान, भाई बहन गिरफ्तार। नशे की हालत में पिट गया दामाद, सास और साले ने लाठी डंडों से पीटा। झज्जर में एक नव विवाहिता ने की खुदकुशी, परिवार वालों ने लगाया दहेज उत्पीड़न का आरोप। हिमाचल के हमीरपुर में 2 छात्राओं की मारपीट का वीडियो वायरल, बस की सीट को लेकर भिड़ी दोनों लड़कियां। कोलकाता में एक महिला की छत से लटकी मिली लाश, घर में नौकरानी का काम करती थी मृतक, पुलिस की जांच जारी। बिहार के सहरसा में लुटेरों का गैंग चढ़ा पुलिस के हत्थे, लूट की वारदात को अंजाम देने के फिराक में था गिरोह। ग्रेटर नोएडा में धरे गए 2 चोर, कई मामलों में थी पुलिस को इनकी तलाश। सोनीपत में रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात, महिला के साथ परिवार के ही लोगों ने किया गैंगरेप। अमेठी में पति ने पीट पीट कर पत्नी को मार डाला, पुलिस के मुताबिक मामला पारिवारिक रंजिश का। दिल्ली के शाहदरा में पुलिस ने शातिर झपटमार को दबोचा, 100 से ज्यादा वारदातों को दे चुका है अंजाम। मुंबई की डोंबिवली में रेलवे पुलिस ने मोबाइल झपटमार को पकड़ा, चलती ट्रेन से मोबाइल छीनकर भाग रहा था बदमाश। साहिबाबाद की एक स्टील कंपनी के ऑयल टैंक में लगी भीषण आग बुझाने में जुटी 4। मोतिहारी में एक मुखिया के परिवार की पिटाई का वीडियो वायरल, सियासी रंजिश में हुई मारपीट। इंदौर में युवक की पिटाई पर नपा पुलिस वाला, महज 500 रुपए नहीं देने पर एएसआई ने की थी पिटाई। भदोही में क्लोन चेक बनाकर 2 करोड़ की ठगी का मामला आया सामने, 9 ठगों को पुलिस ने पकड़ा। झुंझुनू में एक छात्रा के अपहरण से सनसनी, शादी में शामिल होने आई थी लड़की, परिवार वालों को टीचर पर शक। राजस्थान के बाड़मेर में एक बीजेपी नेता पर हमला, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद, पुलिस कर रही है हमलावरों की तलाश। कल से कानपुर में न्यूजीलैंड के साथ सीरीज का पहला टेस्ट, चोट के चलते न्यूजीलैंड के खिलाफ नहीं खेल सकेंगे केएल राहुल। केएल राहुल की जगह सूर्य कुमार यादव को मिला मौका, वनडे और T20 में कर चुके हैं धमाल। भारत में कभी सीरीज नहीं जीती न्यूजीलैंड टीम, आखिरी टेस्ट में 1988 में जीत दर्ज की थी। टेस्ट टीम के उप कप्तान चेतेश्वर पुजारा का ऐलान, कानपुर टेस्ट में खेलेंगे शुभमन गिल, लेकिन बैटिंग ऑर्डर का नहीं किया खुलासा। BWF एथलीट आयोग का चुनाव लड़ेंगी PV सिंधु, 17 दिसंबर को स्पेन में चुनाव। अमेरिका रिजर्व से निकालेगा तेल, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डीजल और पेट्रोल के दाम करने के लिए लिया फैसला। सर्बिया की राजधानी बेलग्राद में रॉकेट फैक्ट्री के गोदाम में धमाका, 2 की मौत, 16 घायल। जर्मनी ने यूक्रेन की सीमा के करीब बड़े पैमाने पर रूसी सैनिकों की तैनाती पर जताई चिंता, फ्रांस भी दे चुका है चेतावनी। एथेंस में क्रिसमस की तैयारियां जोरों पर, रोशनी से जगमग हुए पेड़ पौधे। पोलैंड में दाखिल होने के लिए ठंड में भी डटे शरणार्थी, यूरोपियन यूनियन ने बेलारूस पर उकसाने का लगाया आरोप।